हेलो प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन से मियाँ गदा हुसैन का सलाम। जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइम कभी आपको जो है ना नेचर दिखाता हूँ, कभी अपने मसाइल के बारे में बताता हूँ। तो आज आपको एक बड़ा ज़बरदस्त इशू बताता हूँ जो कि हमारी सिंध गवर्नमेंट का इशू है, जिसने जो टीएमओ भर्ती करने थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उन्होंने जनाब इम्तिहान का कॉल किया और उसमें जितने भी पास हुए हैं वो जो है ना बहुत ही लायक बंदे पास हुए हैं। जैसे कायम अली शाह का पोता एहसन अली शाह पीपल्स पार्टी, अयाज़ अली सुमरो का साला मुज़फ़्फ़र मक्सी, इसी तरह एजाज जखरानी का साला अमजद पठान, रोशन जुनेजो का बेटा आलमगीर जुनेजो, पीपल्स पार्टी लाल चंद का बेटा अमर लाल, अब्दुल फ़ताह मलक का बेटा अब्दुल समद मलक, सरदार चांडियो का भतीजा वरियल चांडियो, अहमद अली पिताफ़ी का बेटा दरिया खान पिताफ़ी, एक एक करके एक एक के पीछे, एक एक सीट के पीछे जो है ना पीपल्स पार्टी है और उनके पोते हैं, साले हैं, भतीजे हैं, बाकी किसी का कोई हक नहीं। आम आदमी जिसमें पता नहीं कितने बंदे, वो एक अबड़ो है, टीचर है जिसने 90% जो है ना वो मार्क्स लिए थे, उसको इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया कि भाई तुम जो है ना इंटरव्यू में ना आ लो। वो टीचर था और गरीब का बेटा था, तो उन्होंने उसको नहीं लिया। अब सुप्रीम कोर्ट सिंध ने इन सारे इम्तिहानों को जाली करार दिया है और जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है नूर मोहम्मद जदवानी, ये एक फॉरेन सर्विस ग्रुप का रिटायर्ड ऑफिसर था जो कि चेयरमैन लगाया इन्होंने, और वो उसने करप्शन की इंतहा कर दी, इनका आलाकार बन गया और उसने इतनी करप्शन की कि अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध हाई कोर्ट के आर्डर के तहत बंद हो गया। उन्होंने कहा कि भाई बंद करो, और ये जितने इम्तिहान हैं वो अभी जो है ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खुद लेगी। अंदाज़ा करें, इन्होंने दूसरे डॉक्टर लेने थे, डॉक्टर यानी तकरीबन 1760 कोई 360 जो है ना वो 760 लेने थे। उन्होंने इम्तिहान पास दिया। इम्तिहान में उन्होंने कहा कि भाई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने भाई 17 ग्रेड के वो अफसरों में से सिर्फ 730 जो है ना या 60 वो पास हुए हैं, बाकी फ़ेल हो गए। और जो फ़ेल हुए उन 1000 असामियों के लिए उनको दूसरों को बुला लिया, उनसे न इम्तिहान लिया न कुछ किया, और उनको कहा न इंटरव्यू सिर्फ दे दें और डायरेक्ट भर्ती हो गए। यानी अभी आप सिंधी जो है ना बिल्कुल गुलाम हैं, गुलाम इब्ने गुलाम हैं। अब MNA MPA भी यही और ऑफिसर भी यही, तो वोट देने वाला एक वो जो ना बांदर इनको हाथ में आ गया है बेचारा, जिसके आगे जो ना डिबली बजाते हैं, ढिम 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 ढिम, वो नाचना शुरू कर देता है और वोट दे देता है, और ये नहीं सोचता कि मेरे वोट की कीमत क्या है। उसको सिर्फ ये जो है ना जब आते हैं तो कोई वडेरा ले आते हैं, कोई वो उसका जो है ना पगदार ले आते हैं, या जो है ना सरदार ले आते हैं, या गादी नशीन ले आते हैं, जो आके जो है ना उनसे बार्गेनिंग करता है और वो वोट ले लेता है। तो ये तो हाल है हमारे सिंध का। अब ये इसमें क्या तरक्की करेगी सिंध? ये वडेरे इनकी जो है ना जागीरें बढ़ती जा रही हैं, और ये खुद जो है ना अयाशियाँ कर रहे हैं। अभी किधर हैं ये सारे जो है बाहर चले गए हैं, कोई कनाडा, कोई अमेरिका। जब ये इलेक्शन का मौसम आएगा तो सब आएंगे, आपको आके कहेंगे कि भुट्टो का कर्ज उतारो भाई, मुल्क संवारो। तो ये है हमारा सिंध, और ये है हमारी पीपल्स पार्टी, जिसका ये था पैगाम, रोटी कपड़ा और मकान। अभी तो जो है ना ये हर चीज़ जो है ना ये खुद ले रहे हैं, और अच्छा किया सिंध हाई कोर्ट ने। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद बाकर अली को कि इनके ऊपर कोई कड़ी नज़र और कड़ा इम्तिहान इनसे ले लें और इनको अंदर कर दें,
جتنے بھی یہ انہوں نے فراڈ کیے ہیں اور نور محمد جادمانی کو ہینگ کیا جائے. اتنی کرپشن، اتنا اندھیر، اتنا بالکل بہت دل جلتا ہے. تو دوستو انشاءاللہ گائے بگائے آپ کو ہم اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ہماری سندھ کو آباد رکھے، لیکن سندھ برباد ہوگی.